श्री गणेश अथर्वशीर्ष यह एक नव्य उपनिषद है। यह अथर्व वेद से संबंधित है। इसमें गणेश विद्या बताई गई है और गणेश जी के उपासकों में इसे एक विशेष महत्व है। थर्व का मतलब है चंचल यानी जो अस्थिर है, और अथर्व इसका मतलब है कि जो स्थिर है। शीर्ष यानी मस्तक। अथर्व शीर्ष का मतलब है जिसकी बुद्धि स्थिर हो, ऐसा मस्तक। इसके पठन से हमारी बुद्धि और मन स्थिर और एकाग्र हो जाता है। श्री गणेश बुद्धि के और विद्या के देवता है। वो विघ्नहर्ता भी है, इसीलिए इनकी आराधना सब जगह की जाती है। श्री गणेश के नीचे वाले दाएं हाथ में एक सर्प है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, अर्थात वह विश्व की कुंडलिनी के ऊपर नियंत्रण करते हैं। यह कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार में वास करती है, जो मूलाधार चक्र के ऊपर त्रिकोणा अस्थि में सुप्तावस्था में रहती है। इस त्रिकोणाकार अस्थि को सैक्रम बोन भी कहा जाता है। सैक्रम यानी सेक्रेड। ये पवित्र अस्थि है क्योंकि इसमें कुंडलिनी नामक परमेश्वर की पवित्र शक्ति वास करती है, और यह कुंडलिनी शक्ति सद्गुरु के आशीर्वाद से जागृत होकर ऊपर 6 चक्रों से गुजरती हुई तालु भाग से बाहर निकलती है। साधक इसका अनुभव ठंडी चैतन्य लहरियों के माध्यम से दोनों हाथों के ऊपर और सहस्रार चक्र यानी तालु के ऊपर कर सकता है। मूल गणपति अथर्वशीर्ष संस्कृत में है। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। इसका मतलब है ओम गणपति, तुम्हें हमारा नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, यानी तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो। त्वमेव मतलब है तुम, और प्रत्यक्ष यानी साक्षात। तत्वमसि, तत्व का मतलब है आप ही साक्षात तत्व हो। त्वमेव केवलम कर्तासि, यानी इस दृष्टिंगत संसार में मूल तत्व आप ही हो, आप ही करता हो। त्वमेव केवलम धर्तासि, यानी आप ही साक्षात धर्ता यानी धारण करता हो। त्वमेव केवलम हर्तासि, यानी हर्तासि का मतलब है आप ही एकमात्र हर्ता हो, यानी हरण करने वाले हो। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम, निश्चय ही इन रूपों में विराजमान आप ही साक्षात आत्मा हो। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, यानी ऋतम का मतलब है जो योग्य है, जो न्याय संगत है, वही बात मैं कहता हूँ। और सत्यम वच्मि यानी जो सत्य है वही मैं कहता हूँ। अव त्वं माम अववक्तारम, अव त्वं माम यानी आप हमारी रक्षा करो। अववक्तारम यानी आप वक्ता की रक्षा करो, यानी मेरी वाणी की शक्ति की रक्षा करो। अवश्रोतारम यानी आप श्रोता की यानी मेरे सुनने की शक्ति की रक्षा करो। अवदातारम यानी दाता यानी जो देने वाला है, दान करने वाला, उसकी आप रक्षा करो। अवधातारम, धातारम यानी उत्पादक शक्ति या रचना करने की शक्ति की आप मेरी रक्षा करो। अवानुचान नमवशिष्यम, यानी मेरे गुरु भाव की रक्षा करो और शिष्य भाव की भी रक्षा करो, अर्थात मेरे ज्ञान की भी आप रक्षा करो। अवपुरस्तार्तात्, यानी आप पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करो।
अवपश्चातात् यानी आप पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करो। अवोत्तरार्तात् अवदक्षिणार्तात् यानी आप उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से भी मेरी रक्षा करो। अवचोदार्तात् अवाधरार्तात् यानी आप ऊर्ध्व दिशा से और अधर यानी नीचे की दिशा से मेरी रक्षा करो। सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात यानी सब दिशा से चहुं ओर से आप मेरी रक्षा करो। वाड्मयस्त्वं चिन्मयः यानी तुम ही साक्षात वाड्मय यानी वाग्मय हो। तुम ही साक्षात चिन्मय पूर्ण तथा विशुद्ध ज्ञानमय हो। चिन्मय का मतलब है पूर्ण तथा विशुद्ध। त्वम् आनंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः यानी तुम ही आनंदमय हो और तुम ही ब्रह्ममय हो। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि यानी सच्चिदानंद यानी सत चित और आनंद तुम ही हो। द्वितीयोऽसि यानी आप ही अद्वितीय यानी जिसके अलावा कोई दूसरा न हो यानी अद्वितीय हो। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि यानी तुम ही ज्ञानमय हो और विज्ञानमय भी तुम ही हो। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते यानी यह संपूर्ण जग आप ही से उत्पन्न हुआ है। सर्वं जगदिदं त्वत्वतिष्ठति यानी यह संपूर्ण जग आप ही की आधार शक्ति से स्थिर है। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति यानी यह संपूर्ण जग जगदिदम यानी जग यह संपूर्ण जग त्वयि यानी आप में लय हो जाता है। लयमेष्यति यानी आप ही में लय हो जाता है। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति यानी प्रलय के बाद सृष्टि के अंत में यह जग आप ही को प्राप्त करता है। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः यानी त्वं यानी तुम ही भूमि हो। रापो नलो नीलो नभः यानी आप ही जल अग्नि वायु और आकाश हो। त्वं चत्वारि वाक्पदानि चत्वारि यानी चार वाक्पदानि यानी वाणी। चार प्रकार की वाणी अर्थात परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी आप ही हो। आप ही चारों वेद हो। त्वं गुणत्रयातीतः यानी आप तीनों गुणों से परे हो। जो तीन गुण हर मनुष्य के अंदर स्थित है वो है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से आप परे हो। रजोगुण हमारे पिंगला नाड़ी यानी शरीर के राइट साइड के ऊपर होता है। तमोगुण हमारे शरीर के लेफ्ट साइड के ऊपर यानी ईड़ा नाड़ी पर होता है। और सत्व गुण हमारे शरीर की बीच वाली नाड़ी जिसे हम ब्रह्म नाड़ी कहते हैं इस पर होता है। कुंडलिनी के जागरण से हमारे दोनों गुण निकल जाते हैं यानी रजोगुण तमोगुण और सत्व गुण अपने अंदर जागृत हो जाता है। और परमात्मा का सदैव ध्यान करने से हम तीनों गुणों से परे जा सकते हैं। त्वं देहत्रयातीतः यानी आप तीनों देहों से परे हो। स्थूल सूक्ष्म और कारण यह तीन देहों से आप परे हो। स्थूल देह यानी जो हमें दिखता है बाहर से। अगर हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं जिसे हम स्थूल देह कहते हैं। हर इंसान के अंदर एक सूक्ष्म देह होता है जिसे हम चक्र नाड़ी कहते हैं। यह सूक्ष्म देह क्योंकि ये दिखता नहीं है इसलिए इसे सूक्ष्म देह कहा जाता है।
ध्यान की शक्ति से आप इस देह को देख सकते हो। और कारण यानी उसके भी अंदर एक देह होता है, यह भी केवल ध्यान की शक्ति से जाना जाता है। और साधक ध्यान की शक्ति से इन तीनों देहों से परे जा सकता है। त्वं कालत्रयातीतः, काल यानी त्रयाति, त्रय यानी तीन कालों से परे हो, यानी भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल से परे हो। भूतकाल हमारी बाई नाड़ी के ऊपर होता है, भविष्य काल हमारी दाई नाड़ी के ऊपर होता है, और हम जब बीच में रहते हैं वर्तमान काल में, तो हमारी बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी के जागृत होने से हमें सदैव वर्तमान स्थिति में रहने की मदद होती है, या हम वर्तमान स्थिति में रह सकते हैं। त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम, यानी मूलाधार यानी आप मूलाधार चक्र में स्थित हो, स्थितोऽसि यानी स्थित, नित्यम यानी नित्य, आप मूलाधार चक्र पे नित्य स्थिर हो। त्वं शक्तित्रयात्मकः, यानी आप तीनों शक्ति, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति आप ही हो। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, यानी सभी योगी, योगिनो यानी योगी, ध्यायन्ति नित्यम आप ही का ध्यान करते हैं। त्वं ब्रह्मा यानी आप ब्रह्मा हो, त्वं विष्णु यानी आप विष्णु हो, स्वं रुद्र यानी आप रुद्र हो, स्वं इंद्र आप इंद्र हो, स्वं अग्नि आप अग्नि हो, स्वं वायु आप वायु हो, स्वं सूर्य आप ही सूर्य हो, स्वं चंद्रमा स्वं आप ही चंद्र हो, ब्रह्म भूर्भुवस्वरो आप ही ब्रह्म हो, आप ही भूव और स्वाहा हो। भू यानी पृथ्वी, भुव यानी अंतरिक्ष, स्वाहा यानी स्वर्ग। तुम पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग के ब्रह्मांड स्वरूप में स्थित हो। गणपति का मंत्र का स्वरूप अब हम जानते हैं। गणादि पूर्वमुच्चार्य, यानी गण के प्रथम शब्दांश ग का उच्चारण पहले कीजिए। वर्णादि तदनंतरम, तदनंतर यानी उसके बाद अ का उच्चारण करें। अनुस्वारः परतरः, परतरः यानी उसके बाद अनुस्वार का उच्चारण करें। अर्धेन्दुलसितम यानी अर्धचंद्र से आप उसे सुशोभित करें। तारेण रुद्धम एतत्त्वं मनुस्वरूपम, इसे तार से बढ़ाए। इस प्रकार गण यह मंत्र हो जाता है, और इसे आप ओम से बढ़ाए यानी ओम गण यह मंत्र बन जाता है। गकारः पूर्वरूपम, यानी इस मंत्र स्वरूप में गकार यानी ग प्रथम रूप है। अकारो मध्यम रूपम, यानी अकार मध्य रूप में है। अनुस्वारः श्रांत रूपम, यानी अनुस्वार अंतिम रूप में है, जिससे गम की ध्वनि बनती है। बिंदु उत्तर रूपम, यानी बिंदु उत्तर यानी ऊपरी रूप में है, जिससे चंद्र बिंदु की ध्वनि उत्पन्न होने वाले गण की ध्वनि होती है। अनुस्वार देने से, अनुस्वार के ऊपर बिंदु देने से गण यह ध्वनि बनती है। नाद संधानम, यानी
अंत में नाद का संधान, संधानम यानी संधान यानी योग हो जाता है। संहिता, संधि यानी यह सभी रूप आपस में मिल जाते हैं और ओम गण यह मंत्र बन जाता है। सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि यानी यह गणेश विद्या है। गणेश विद्या यानी इस मंत्र स्वरूप से श्री गणेश की पूजा के द्वारा हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। आत्मज्ञान यानी हमारी आत्मा का ज्ञान, यह गणेश विद्या से हमें प्राप्त होता है। इसके ऋषि गणक है। निश्रुत गायत्री छंदः यानी निश्रुत गायत्री इसका छंद है। गणपतिर देवता यानी इसकी देवता श्री गणपति है। ओम गण गणपतये नमः, इस गणपति को हमारा नमस्कार हो। एकदंताय विद्महे यानी जिनका एक दंत है, विद्महे यानी जानना, उनको हम जानते हैं। वक्रतुंडाय धीमहि, वक्रतुंडा यानी जिनकी सूंड वक्र है, धीमहि यानी ध्यान करना, उनका हम ध्यान करते हैं। तन्नो दंती प्रचोदयात्, प्रचोदयात् यानी स्फूर्ति देना, वह हमें स्फूर्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं। ये हाथी दांत वाले भगवान जागृत हो। एक दंतम चतुरहस्तम यानी जिनको एक दंत है और चतुरहस्त यानी 4 हाथ है। पाशम कुशधारिणम, जिन्होंने पाश और अंकुश धारण किया है। पाश यानी बांधने वाली रस्सी उनके हाथ में होती है। रदम च वरदम, हस्तेर बिभ्राणम मूषकध्वजम यानी वर देने वाली मुद्रा का वे धारण करते, उनके एक हाथ से वह वर देते हैं। वरदम यानी वर देना। मूषक यानी उंदीर या चूहा बोलते हैं। उनके ध्वज पर मूषक का चिन्ह बना हुआ है। रक्तम लंबोदरम यानी उनके शरीर पर लालिमा छाई हुई है। लंबोदरम यानी लंब उदर, उदर यानी पेट, जिनका पेट बड़ा है। शूर्पकर्णकम यानी उनके कान लंबे हैं। रक्तवाससम यानी वे लाल वस्त्र धारण करते हैं। रक्तगंधानुलिप्तांगम यानी सुगंधित सिंदूर से जिनका शरीर या अंग अंग सुशोभित है। रक्त पुष्पे सुपूजितम, पूजितम यानी पूजा के लिए, पुष्प यानी फूल, रक्त यानी लाल रंग के फूल से आपकी पूजा की जाती है या लाल पुष्पों की माला आपको पहनाई जाती है। भक्तानुकंपिनम देवम, इसका मतलब है भक्त यानी जो भी आपके भक्त है। भक्तानुकंपिनम यानी अनुकंपा, आप भक्तों के ऊपर अनुकंपा या दया का भाव रखते हैं। जगत कारणम यानी जग के उत्पत्ति के लिए आपकी भी उत्पत्ति हुई है। जगत कारणम अच्युतम, अच्युतम यानी अविनाशी, आप अविनाशी हो। आविर्भूतम च सृष्टयादो प्रकृते पुरुषात् परम, सृष्टयादो यानी सृष्टि, आविर्भूतम यानी सृष्टि के आदि में आप आविर्भूत हुए हैं। प्रकृते पुरुषात् परम, प्रकृते यानी प्रकृति और पुरुष के आप परे हो।
प्रकृति और पुरुष से भी परम या उत्तम रूप में आप प्रकट हुए हो। एवं ध्यायन्ति यो नित्यम, यानी ध्यायन यानी जो भी आपका नित्य ध्यान करता हो। स योगी योगिनाम वरः, स योगी यानी ऐसा योगी, योगी नाम यानी सभी योगों में श्रेष्ठ है। वरः यानी श्रेष्ठ, सभी योगियों में ऐसा योगी श्रेष्ठ हो जाता है। नमो व्रातपतये, जो व्रातपति है या मनुष्यों के स्वामी है उनको मेरा नमस्कार है। नमो गणपतये, गणपतये यानी गणों के स्वामी, सभी गणों के स्वामी को मेरा नमस्कार है। नमः प्रमथ पतये, ये प्रथम पतये नहीं है, प्रमथ पतये। प्रमथ यानी शिवजी के अनुसरण करने वाले जो राक्षस है उनके स्वामी को भी मेरा नमस्कार है। नमस्तेस्तु लंबोदराय, जो लंबोदर है उनको मेरा नमस्कार है। एक दंताय, जिनको एक दंत है उनको मेरा नमस्कार है। विघ्न नाशिने, जो विघ्नों का नाश करते हैं, जो विघ्न विनाशक है उनको मेरा नमस्कार है। शिव सुताय, शिव के सुत यानी पुत्र, जो शिव के पुत्र है उनको मेरा नमस्कार हो। वरद मूर्तये नमः, जो हमेशा वर देते हैं, वरदान देने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार है। यानी हे लंबोदर, हे एकदंत, हे शिव के पुत्र, हे विघ्नों के विनाश, हे वरदान देने वाले गणेश, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।